आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ डांस करने आया हूँ, तो मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं है। मैं यहाँ शो होस्ट करने आया हूँ, जिसका मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। वेलकम 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 ऑन टुडेज इवेंट। दिस मोहम्मद आदिल फ्रॉम बी फार्म थर्ड ईयर। कहाँ रह गई मेरी को होस्ट? ये लड़कियों का मेकअप भी ना कितना टाइम लेता है। क्या आप बता सकते हैं मेरी को होस्ट कौन है? एनीवन? चलिए मैं ही बताता हूँ। शी इज वेरी टैलेंटेड, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी स्मार्टी। प्लीज वेलकम अंशिका वाजपेयी। इनके स्वागत के लिए एक सॉन्ग हो जाए। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। जो तुम समझो, जो दुनिया समझे। So, alright. Namaste, Adab, Shat Shri Akal, and very good afternoon, everyone. On the behalf of Future Group of Institutions, I am Anshika Bajpayee with my co-host, who is very talented, handsome, and with a high level of IQ, Mohammad Adil. Please put your hands together for Adil. थैंक यू एवरीवन। दीपक, yes sir. I would like to first welcome our director, sir, all the dignitaries, and all my dear friends. Now it's time to begin the show with Saraswati Vandana. I request everyone to please stand up. उनका डांस देख के यहाँ सब जो लोग बैठे हैं ना, वो स्टेज पे आके डांस करने लगेंगे. सो प्लीज वेलकम मोहिनी कश्यप.
वाह, क्या शुरुआत हुई है शो की। I would like to request Director Sir to please come up on the stage and give your valuable time to the audience. मुझे ये दिल की बीमारी ना होती अगर तू इतनी प्यारी ना होती। फार्मेसी की कुछ इस कदर पढ़ाई होती, काश कि मेरे पास जान बचाने की भी दवाई होती। सुबह शाम खाने का बताकर अपना फर्ज भी निभा लेता और किसी के अपने यूं ही न जान गवाई होती। तो यही सोच रही है ना कि अब मैं वापस लखनऊ चला जाऊंगा। अच्छा चल कॉफी पीने चलो। बस भी करो यार रोहन, तुम्हें हमेशा मजाक ही सोचता रहता है और मैं किसी भी बात से परेशान नहीं हूँ। अच्छा तो फिर बताओ क्या बात है जो आज तुम इतना चुप हो? पता नहीं क्यों पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ कि 4-5 दिन तक हम दोनों एक दूसरे के टच में रहेंगे, लेकिन उसके बाद तुम अपने काम में और मैं अपने काम में बिजी हो जाऊंगी। तुम्हारे गुड मॉर्निंग मैसेजेस का रिप्लाई मैं शायद इवनिंग तक कर पाऊंगी और अपनी कॉल्स रिसीव होने का इंतजार करूंगी। हमारा ध्यान हमारे आने वाली नई नोटिफिकेशंस कराएगा। और हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हें वहाँ नए दोस्त मिलेंगे जो कि शायद मुझसे भी अच्छे होंगे। अच्छा वैसे ये क्या बात हुई मतलब? ऐसे तो मैं भी सोच सकता हूँ ना कि जैसे अब जो तेरे नए दोस्त बनेंगे वो शायद मुझसे भी ज्यादा मैच्योर होंगे। और एक सेकेंड,
मुझे जरा ये बता, तूने इससे पहले कितने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फेस की हैं? शायद एक भी नहीं ना। तो तुझे कैसे पता कि शहर बदलने से रिश्ते बदल जाएंगे? माना कि हाँ, तू मेरी कॉल्स का जो रिप्लाई है, आंसर है, वो थोड़ा देर में कर पाएगी, मैं भी तेरे मैसेज का लेट रिप्लाई दे पाऊंगा, बट एक बात की मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे कि मेरी कॉपी के लास्ट पेज पे सिर्फ तेरा नाम होगा, और तेरी कॉपी के फ्रंट पेज पे या लास्ट पेज पे किसी का भी नाम हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी अब तो आपको मेरे जोक भी पसंद नहीं आते। ऐसी बात नहीं है, यू एंड योर जोक्स आर माई ऑल टाइम फेवरेट। चलें फिर कॉफी पे? चलो। बेटा देखो कौन आया है। बेटी कैसी हो? पापा हैं घर पे? पापा अंकल आए। अरे आइए आइए, मेरे भाई साहब आइए। बैठे 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 बैठे। और क्या हाल है वर्मा जी? बढ़िया बढ़िया, आप लोग बताएं कैसे हैं आप लोग? बस कुछ नहीं, बोर हो रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। और बताइए मेडिकल कैसा चल रहा है आपका? बस सब अच्छा चल रहा है, कृपा है ईश्वर की। और कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मुस्कान जी, नमस्ते ऑफिस। चाय बन रही है ना, ले आइए। लीजिए भाई साहब, चाय लीजिए 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 भाई साहब। बेटी 12th हो गया? और अभी क्या कर रही है बेटी? बी फार्मा कर रही है। अब ये भी मेडिकल पर बैठेंगी? जाओ बेटा। भाई चाय बहुत बढ़िया बनी है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल एनडीटीवी पे। मैं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य सिंह राठौर। वक्त है आज की वेदर रिपोर्ट का। भारी बारिश के कारण मुंबई में पूरा तरह से पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी भरने के कारण वह कतई परेशान है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ा है और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। बात आती है स्पोर्ट्स न्यूज की। ऑस्ट्रेलिया में हुए टेस्ट मैच में विराट कोहली ने 254 रन के साथ इतिहास रचा। आज तक के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर थे, जिन्होंने 284 रन के साथ इतिहास रचा था। धन्यवाद। नहीं बेटा, आज बात उससे भी बड़ी है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा ने लगभग 22 साल पहले एक सपना देखा था? अरे पापा, आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। मैं तो बैठ जाऊंगा। लो पहले तुम मिठाई खाओ। अब तो ये सपना तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। बेटा, बात तुम्हारे दादाजी यानी कि हरीश चंद्र जी, उनका एक सपना था कि उनका बेटा एक नाइपर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी से पढ़ाई करे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनका ये सपना पूरा ना हो सका। लेकिन आज तुमने ना सिर्फ उनका बल्कि मेरा भी एक बहुत बड़ा सपना पूरा कर दिया। इसका मतलब मेरा नाइपर इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया? आप हाँ। झूठ तो नहीं बोल रहे? हाँ बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। खुश रहो बेटा, जाओ और मेरा नाम रोशन करो।
ट्रिन 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 ट्रिन। हेलो पापा, हेलो। आप खड़े हैं या बैठे हैं? अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसकी जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसी क्या बात है बेटा, आज मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है। बात ही कुछ ऐसी है पापा। रुक जाओ बेटा, तुम्हारी मम्मी भी पास में ही है, मैं स्पीकर पे करता हूँ। अनुष्का बेटी आए। हाँ बेटा, अब बताओ। आज आपकी बेटी का रिसर्च डिपार्टमेंट में जॉब लग गई है और मैं प्रदेश जा रही हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ पापा। खुश रहो बेटा, आज तुमने हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ये सब आपके सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। और अब मैं रशिया जा रही हूँ, कुछ महीनों बाद आपसे वापस आके मिलूंगी। हाँ बेटा, जाओ और नाम रोशन करो हमारे भारत का। एनडीटीवी पे और मैं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य सिंह राठौर। बज रहे हैं दोपहर के 3 और बात हो रही है सबसे बड़ी खबर की। चाइना के लैब में बने कोरोना वायरस ने पूरी धरती में प्रकोप डाल रखा है। न जाने कितने लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं और न जाने कितने इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा बैठे हैं। हर जगह एक ही कंडीशन है। सबसे ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। लगभग 5,990 मामले सामने आए हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट वैक्सीन बनाने की खोज में लगे हैं, पर अभी तक सफलता किसी को नहीं मिली है। हम इसी कोशिश के साथ जारी रहेंगे कि सरकार के हर आदेश को हम नियमपूर्वक पालन करेंगे। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, तब तक के लिए घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। फॉरेन गए, फॉरेन में। Good morning, Miss Anushka Verma. Good morning, Miss Anushka Verma. We are welcoming you, and we are from global company Russia. I am Dr. William Jordan, and she is my colleague. She is Emma Fernandez, Dr. Emma Fernandez. It will be very appreciative to us to work together as a team, as there are many lives which are dependent on us. Come with us now. रुको रुको, कहाँ चले? सर मुझे जाने दो, मेरे लड़के की तबीयत बहुत खराब है। मैं कैसे मालूम? तुम्हें पता नहीं है बाहर हालात कैसे हैं? सरकार का सख्त आदेश है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। सर मेरी बात तो सुनो, इसकी हालत देखो, अगर मैं इसको हॉस्पिटल नहीं ले गया तो ये नहीं बच पाएगा। अच्छा ठीक है। पाटिल जी सर, देखो जरा मास्क टेस्ट पढ़े क्या? जी सर देखता हूँ। जी सर है। चलो पहले मास्क लगाओ। पाटिल, इंसानियत के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनकी मदद करें। जाओ इनको हॉस्पिटल तक छोड़ जाओ। डॉक्टर कहाँ है? वो भी आ रहे हैं। यहाँ मेरे लड़के की तबीयत खराब है और डॉक्टर मौजूद नहीं है। नहीं, मैंने कॉल कर दिया, वो भी आ रहे हैं। सर, आप मुझे- सर क्या हुआ? अगर वो दूर होकर बात कीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो आप नर्स से पूछ सकते हैं। सर सुनिए तो, कैसे डॉक्टर हैं आपके, इतना रूडली बोलते हैं? वो ऐसे नहीं है, आपको लग रहा है।
वो ऐसे नहीं है, हमारे यहाँ की डॉक्टर ऐसी नहीं है। क्या हुआ उन्हें? वो ऐसी कंडीशन में यहाँ आए हैं आपके बेटे के लिए। कैसी कंडीशन? उनके कल बेटे की डेथ हो गई थी कोरोना से, तब भी वो आपके बेटे के लिए यहाँ आए हैं। ओ सॉरी। After 6 months, Yes, finally we have made the vaccine. लेटे हुए। अरे आप लोग यहाँ कैसे? वो सब छोड़िए, ये बताइए बेटे की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है। चलिए मेरे घर यहाँ पास में ही, वहाँ चल के बात करते हैं। नहीं, हमारे घर पास में, आप हमारे घर चलिए। आइए बैठिए भाई साहब, बेटा आप यहाँ बैठो, बैठिए बैठिए भाई। मुस्कान जी जरा चाय बनाइए। और बेटा अब आराम है पहले से? कोई बात नहीं। मुस्कान जी, जी, चाय ले आइए। हाँ जी, रख दीजिए। लाइए। साइड कर दीजिए। अरे अरे, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल चाय लीजिए। NDTV पे। मैं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य सिंह राठौर। जैसे कि आप जानते थे, पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस ने किस तरह प्रकोप मचा रखा था। न जाने कितने लोगों ने इससे संक्रमित होकर अपनी जान गंवाई और न जाने कितने लोग बीमार पड़े। हर तरफ बेरोजगारी का प्रकोप मच चुका था। न जाने कितने लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई और इससे उभरते हुए न जाने कितने लोग सितारे उछले। उसको हम बोलते हैं कोरोना वॉरियर्स। वहीं आज मैं अपने इस मंच पे एक ऐसे कोरोना वॉरियर को बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने न केवल कोरोना वैक्सीन बल्कि इस पेंडेमिक की सिचुएशन को कम करने में अपना पूरा योगदान दिया। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर अनुष्का वर्मा। अरे ये तो अपनी अनुष्का बिटिया है। पहले तो आप सही नहीं। हमारी अनुष्का बिटिया टीवी पे है, इधर आइए। हाँ जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करना चाहेंगे और तहे दिल से हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप कुछ अपने बारे में बताइए। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ मेरे पापा का सपना था कि वो एक बड़े यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट काम करें, पर कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर मेरी जॉब लगी ग्लोबल रिसर्च सेंटर में। उसके बाद मैं आगे बढ़ती रही, फिर आज वैक्सीन बन गई। फाइनली मुझे नहीं पता था कि मेरी बनाई गई वैक्सीन का इतना इस्तेमाल होगा, लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। बहुत खूब। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो एक सपना देखते हैं कि उनके माँ बाप का पुराना सपना पूरा कर सके, और बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें ये मौका मिलता है। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे तरफ आने का कष्ट किया। मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे सम्मान दिया। थैंक यू सो मच। आपको वो दिन याद है यादव जी, जब आपने हमारी बिटिया को टोंट मारते हुए कहा था कि ये तो मेडिकल खोलेगी, हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं सत्यम जी, आज मेरे बिटिया ने सारे दानों को तरक्की में बदल दिया। उठ जाओ। हम भी आपको एक मौका देना चाहेंगे। हम जानते हैं कि आप काफी समय से बिना कुछ बाहर की जिंदगी देखे अपने संघर्ष कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आप काफी समय से अपनी फैमिली से मुलाकात नहीं कर पाए। आप इस स्टेज पे अकेली नहीं आई है, आपके साथ आपकी फैमिली को बुलाया गया है।
जी भाई हम भी बोलेंगे कि खुश रहो बेटा, आज तुमने हमारे बहुत सारे सपने पूरे कर दिए। आप लोगों के कारण ही ये सब मुमकिन हो पाया है। आप लोग का सपोर्ट नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती पापा। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन के ऊपर निर्भर करता है। माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूँ, और मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा जिन्होंने आपके साथ लगन से काम किया और हम देश को बचाए। बुलाना चाहूंगा उनकी बेटी। स्वागत है। मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे हर जगह मदद की, जिनकी वजह से आज ये वैक्सीन बन पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ भारत में भाई साहब। पूरा देश आपको स्वागत करता है और हमें गर्व है कि हमारे देश में जो बेटियां हैं वो इस ऊंचाई पे पहुंच रही है और देश का गौरव बढ़ा है। धन्यवाद।